Hello बच्चों, let's see the question. The question says in a full wave junction diode rectifier, the input AC has RMS value of 20 volt. The transformer used is a step-up transformer having primary and secondary turn ratio of 1:2. The DC voltage in the rectified output is. तो देखिए, first of all, we are given the value of VRMS that is equal to 20 वोल्ट। तो हमें VRMS की वैल्यू गिवन है 20 वोल्ट की। तो यहाँ से हम पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो देखिए वो क्या होगी, पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज क्या होगी, V नॉट हम लेंगे दैट इज इक्वल टू √2 इंटू VRMS। ठीक है, तो ये हमारी होती है इसके इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारी पीक वैल्यू जो इनपुट वोल्टेज की है उसकी आ जाएगी, कितनी आएगी, √2 मल्टीप्लाइड बाई 20। और ये किसकी इक्वल होगी, दिस विल बी इक्वल टू 28.28 वोल्ट्स। ठीक है, नाउ बिकॉज द ट्रांसफॉर्मर इज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एज द ट्रांसफॉर्मर is step up transformer तो हम यहां से कह सकते हैं हैविंग ट्रांसफॉर्मर रेशियो, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो गिवन है, हैविंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो of 1:2, the maximum value of output voltage of the transfer due to it will be। तो यहां से हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज विल बी क्या होगी, तो हम उसे V नॉट प्राइम लेंगे। V नॉट प्राइम विल बी इक्वल टू, तो ये हमें पता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ V नॉट मीन्स पीक इनपुट वोल्टेज। तो अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है जो स्टेप अप कर रहा है 1:2 में, तो वो जो हमारी आउटपुट जो होगी मैक्सिमम वैल्यू की उसको 2 टाइम्स कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास V नॉट प्राइम की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 28.28 दैट विल बी इक्वल टू 56.56 वोल्ट्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अब हम फाइंड करेंगे देयरफॉर फॉर डीसी वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर डीसी वोल्टेज हम कैसे मिलती है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ V नॉट प्राइम डिवाइडेड बाय पाई। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारी वैल्यूज क्या होंगी, देखिए दिस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 56.56 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7। तो ये अगर इसे सॉल्व करें हमारे पास क्या आएगा 11 एंड यहाँ से कट करके आएगा इक्वल टू 36 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से अब एसी वोल्टेज नहीं, आउटपुट हमें डीसी वोल्टेज पूछा गया तो हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है 36 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीसी वोल्टेज या आउटपुट डीसी वोल्टेज विल बी इक्वल टू 36 वोल्ट। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।